नमस्ते, स्वागत है विद्यार्थियों। इस विषय में आप MS प्लेट पर मार्किंग आउट और पंचिंग के बारे में सीखेंगे। उद्देश्य। इस अभ्यास के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: जॉब को 150 mm लंबाई, 100 mm चौड़ाई और 3 mm मोटाई के आकार के अनुसार तैयार करने में, मार्किंग मीडिया, कॉपर सल्फेट और चॉक पाउडर सॉल्यूशन क्या है ये समझाने में, स्टील रूलर और स्क्राइबर का उपयोग करके सीधी रेखा डालने का तरीका बताने में, प्रिक पंच और पीच के उपयोग का वर्णन करने में। MS प्लेट पर मार्किंग और पंचिंग के लिए आवश्यक उपकरण: मार्किंग मीडिया, स्टील रूलर, स्क्राइबर, प्रिक पंच या डॉट पंच, बॉल पिन हैमर, फ्लैट फाइल, बेंच वाइस, हैकसॉ, ट्राई स्क्वायर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE। आइए अब MS शीट पर मीडिया मार्किंग का उपयोग करने की तैयारी देखें। इस जॉब वर्क के लिए 3 mm मोटी MS शीट लें। शीट को वायर वूल से साफ करें और शीट पर मौजूद गंदगी और धूल हटा दें। .150 mm लंबाई, 100 mm चौड़ाई और 3 mm मोटाई के आकार के अनुसार जॉब के काटने के किनारे को मार्क करें। मार्क्ड आकार के अनुसार जॉब पीस को काटने के लिए शेयरिंग मशीन का उपयोग करें। एजेस की स्मूथनेस की जांच करें। फाइलिंग करके स्क्वायर एजेस बनाएं। ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके स्क्वायरनेस की जांच करें। स्क्वायरनेस का परीक्षण करने के बाद पंचिंग और मार्किंग के लिए जॉब तैयार रखें। कॉपर सल्फेट या चॉक पाउडर का सॉल्यूशन लगाएं और सूखने दें। आइए अब स्क्राइबर और पंचिंग का उपयोग करके MS शीट पर मार्किंग लगाने की प्रक्रिया देखिए। शीट को वर्कबेंच और वर्क टेबल पर फ्लैट पोजीशन में रखें। स्टील रूलर और स्क्राइबर पॉइंट का उपयोग करके जॉब के 150 mm लंबे किनारे से 10, 25, 40, 55, 70 और 85 mm की दूरी पर पॉइंट A, B, C, D, E और F मार्क करें। इसी प्रकार पॉइंट A1, B1, C1, D1, E1 और F1 मार्क करें। स्टील रूल का किनारा खराब हो सकता है। गलत माप से बचने के लिए माप लेने और पॉइंट A से F और A1 से F1 को मार्क करने के लिए जॉब के 150 mm लंबे किनारे के सामने स्टील रूल के पहले या दूसरे CM ग्रेजुएशन चिन्ह को मेल करें या सेट करें। सुनिश्चित करें कि पॉइंट A से F और A1 से F1 को मार्क करने के लिए स्केल का उपयोग करते समय कोई पैरेलैक्स एरर न हो। स्टील रूलर और स्क्राइबर का उपयोग करके लाइन AA1, BB1, CC1, DD1, EE1, FF1 ड्रॉ करें। स्ट्रोक की दिशा में स्क्राइबर को झुकाते हुए अपनी ओर खींचें। हर एक लाइंस पर डॉट पंच और हैमर से छोटे छोटे होल्स पंच करें। हैमर करते समय हैंडल के अंतिम एंड को पकड़ें। पैरेललिज्म और करेक्टनेस के लिए मार्क लाइन चेक करें। पिच 2 कॉन्जिक्यूटिव डॉट्स के बीच की दूरी है। आइए इस विषय से आपने जो सीखा उसका जल्दी एक रिकैप करें। कार्य को 150 मिलीमीटर लंबाई, 100 मिलीमीटर चौड़ाई और 3 मिलीमीटर मोटाई के आकार में तैयार करें। बताएं कि मार्किंग मीडिया क्या है, कॉपर सल्फेट या चॉक पाउडर का घोल। स्टील रूल और स्क्राइबर का उपयोग करके सीधी रेखा खींचने का तरीका बताएं। प्रिक पंच और पिंच के उपयोग का वर्णन करें। धन्यवाद छात्रों और अगले सेशन में मिलते हैं। बाय।